तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इस विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 जो है आपका, भाग 2 में क्या है, संसाधन एवं विकास जो भूगोल के अंतर्गत आता है, इसका अध्याय 5 बताएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका है, इससे ही आपकी वार्षिक परीक्षा या तिमाही या अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली हैं, इनमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका की तैयारी अच्छे से कीजिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को हल करने से पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय भूगोल का अध्याय 5 मानव संसाधन से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। तो अध्याय 5 क्या है आपका, मानव संसाधन। और इसका प्रश्न नंबर 1 देखना है। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझिए। भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर देखना है। कहाँ देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जो आपको संसाधन एवं विकास की जो पाठ्य पुस्तिका मिली है, भूगोल से संबंधित भाग 2 है सामाजिक विज्ञान का, इसके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 46 से इस उत्तर को खोजेंगे और लिखेंगे। और इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से एक आपको आंसर चुन के बताना है यहाँ पे सही क्या होगा। प्रश्न था, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपका ए नंबर का ऑप्शन दिया गंगा और यमुना, बी नंबर दिया है नर्मदा और ताप्ती, सी नंबर दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र और डी नंबर दिया है व्यास सतलज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। प्रश्न क्या है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको बताना है। ए नंबर शहरी क्षेत्रों की ओर, बी नंबर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, सी नंबर महासागरीय क्षेत्रों की और डी नंबर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। देखिए, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किसकी ओर जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, शहरी क्षेत्रों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता है। प्रश्न क्या है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करते हैं। एंड जनसंख्या पिरामिड हमें जानने में क्या सहायता नहीं करते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुन के बताना है। ए नंबर, कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, बी नंबर रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, सी नंबर कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं और डी नंबर आय का स्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। और इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर कह रहा है यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, बी नंबर यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, सी नंबर यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, डी नंबर यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो क्या है प्रश्न आपका, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न क्या है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए।
आप उत्तर में क्या लिखेंगे? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं? पहला कारक होता है भौतिक कारक, और भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? भौतिक कारक में स्थलाकृति आती हैं, जलवायु, नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 जलवायु, नंबर 3 मृदा, और नंबर 4 जल, और नंबर 5 खनिज। ये किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक कारक के अंतर्गत। और दूसरा कारक है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक। यहाँ पे सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक भी आ जाएंगे। इस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम कौन कौन से हो गए? भौतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। और भौतिक कारक के अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज आते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या है? जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए बच्चों, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन क्या करता है? जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। नंबर 2, जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर है क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। ये जनसंख्या संगठन के क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका? जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। वैसे इसका उत्तर रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 का जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो आप उत्तर बताएंगे, जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? लिखिए। प्रश्न क्या है? विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है? प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो देखिए, प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवास शब्द के अर्थ क्या है? पहले हम आपको प्रवास शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। फिर सेकंड क्या है? अप्रवासी। अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। और उत्प्रवासी क्या है? उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवास शब्द के अर्थ आपको हमने बताए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? प्रश्न है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? तो आप उत्तर बताएंगे, आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 बसे क्षेत्र हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं? लिखिए। प्रश्न क्या है? किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं? लिखिए। तो आप उत्तर बताएंगे, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। किस प्रकार के युवा? कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य और उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय कौन सा? अध्याय 5 मानव संसाधन कंप्लीट होता है। यदि यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।